इनकाउंटर से ही किसी समस्या का समाधान हो तो फिर कोर्ट कचहरी में जाकर ताला मार देना चाहिए। न्यायालय क्यों खुला रहेगा, जज क्यों रहेगा, ताला मार दो, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिहार के लोगों, बिहार के बुद्धिजीवियों और बिहार के जो सबर मीडिया है, जब यादवों का इनकाउंटर चल रहा था उस समय ही इस बात को जो है उठाते तो आज जो है इस तरह की स्थिति बिहार में नहीं। बस इतना ही फंसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी मनाना है। यानी कि जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सम्राट ने इनकाउंटर कराया और सम्राट चौधरी खेद भी प्रकट कर रहे हैं। कई विरोधाभास अपने आप में जो है राज्य में चल रहा है। बचाव में कोई खड़ा नहीं है, यहां तक कि जदयू ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय झा ने इनकाउंटर को गलत बताया तो अशोक चौधरी तो आक्रामकता की सीमा को पार। तो यह भी खतरा है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि वहां भूमिहार ब्राह्मणों और राजपूतों की संख्या सबसे अधिक है। आपको याद होगा कि लालू यादव के समय में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति चली और राजनीतिक उथल पुथल का दौर चला, उसके बाद जो है भूमिहार और ब्राह्मणों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकार। चौधरी थे जो बयानबाजी करते थे कि अपराधी को बिहार छोड़ना होगा, अपराधी को यहां से भागना होगा, लेकिन यही सम्राट चौधरी अब बिल्कुल डिफेंसिव है। जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, आपने गौर किया होगा कि बिहार के पूरे भूमिहारों ने गोल बंद करके पूरी तरह से इस नैरेटिव को चलाया हुआ। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं, पर कमाल यह है कि तुम्हें इसका कोई यकीन नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर यह शेर बिल्कुल सटीक बैठता है। इनकाउंटर नीति, और जब बिहार में सत्ता संभाला था तो सम्राट चौधरी का कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल का था। बयानबाजी करते थे और लगातार कहना होगा कि अपरिपक्व बयानबाजी भी किसी जाति, किसी समूह को टारगेट करते हुए कर देते थे। लेकिन हालिया बयानबाजी भरत भारती के एनकाउंटर के बाद जो उनका देखा जा रहा है, ऐसा लगता है कि चौतरफा घिरने के कारण सम्राट चौधरी एक कमजोर और असहाय मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। इसका कारण यह है कि भरत तिवारी युवक के एनकाउंटर के बाद चारों तरफ से बिहार सरकार घिरी हुई है। सम्राट के ऊपर इस्तीफे के काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और सम्राट काफी बेचैनी में है। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, विपक्ष ने जो आरोप लगाया वो अपने आप में काफी गंभीर है। सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से आरोप लगाया कि ये सम्राट चौधरी के निर्देश पर इनकाउंटर हुआ है, काफी गंभीर आरोप है। विपक्ष तो विपक्ष, सम्राट चौधरी के सरकार में शामिल मंत्रियों ने भी उनके खिलाफ बगावत का तेवर दिखा दिया है। विजय सिन्हा ने इस इनकाउंटर को पूरी तरह से गलत बताया। बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता, ब्राह्मण नेता अश्विनी चौबे ने तो मोर्चा ही खोल दिया कि बीजेपी सरकार में, हमारी सरकार में ब्राह्मणों को कोई टारगेट नहीं कर सकता है। समझिए कि जब यादवों का इनकाउंटर हो रहा था तो यही सम्राट चौधरी थे जो बयानबाजी करते थे कि अपराधी को बिहार छोड़ना होगा, अपराधी को यहां से भागना होगा, लेकिन यही सम्राट चौधरी अब बिल्कुल डिफेंसिव है। जिस तरह से भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, आपने गौर किया होगा कि बिहार के पूरे भूमिहारों ने गोल बंद करके पूरी तरह से इस नैरेटिव को चलाया हुआ है। इसका क्या कारण है? एक तो ये कारण हम बताएंगे ही, लेकिन चौतरफा जो दबाव बन रहा है, सम्राट को यह भी खतरा है कि कहीं ब्यूरोक्रेसी हमारे अगेंस्ट ना हो जाए, क्योंकि वहां भूमिहार ब्राह्मणों और राजपूतों की संख्या सबसे अधिक है। आपको याद होगा कि लालू यादव के समय में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड की राजनीति चली और राजनीतिक उथल पुथल का दौर चला, उसके बाद जो है भूमिहार और ब्राह्मणों ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को स्वीकारा और इनके नेतृत्व में इन दोनों कास्ट के लोगों को काफी ज्यादा जो है एक तरीके से कहा जाए तो फायदा भी पहुंचा। हालांकि उन्होंने अगड़े और पिछड़े का एक संतुलन बनाया और बिहार में सुशासन की एक नई छवि प्रदर्शित की, जहां की कानून और व्यवस्था आज भी जो है दिखाई देता है। सम्राट चौधरी पे सिर्फ विपक्ष ही हमलावर नहीं है, ऐसा लगता है कि संगठन भी पहले तो नाराज था ही, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहता था क्योंकि कोर कैडर के वो नेता नहीं है। जिस तरह का हालात बन रहा है, लग रहा है कि सम्राट के खिलाफ बीजेपी में भी बगावत है और वो इस मुद्दे को जो है लपकना चाहते हैं। आपने गौर किया होगा कि सम्राट के बचाव में कोई खड़ा नहीं है, यहां तक कि जदयू ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संजय झा ने इनकाउंटर को गलत बताया
तो अशोक चौधरी तो आक्रामकता की सीमा को पार कर गए। जदयू वैसे भी डरी हुई है, पार्टी में टूट होने के डर से सम्राट को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। ये इनका विचार जो है हमसे मिलता है, या फिर इनको जैसे कहेंगे चलेगा। ललन सिंह भी बहुत डिफेंसिव है, उनको पता है कि अब अगर कुछ भी ऐसा करते हैं तो अगर बीजेपी मुख्यमंत्री बदलती है तो टूट जदयू में ही होगा। नीतीश कुमार की मानसिक हालत ठीक नहीं है, तो बीजेपी तोड़ जोड़ कर सरकार बना सकती है। लालू के जमाने में जो बैकवर्ड फॉरवर्ड और अराजकतावाद का दौर शुरू हुआ, सुशासन फेल था, वो बैकवर्ड फॉरवर्ड सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं एक बार फिर से जीवित हो रहा है। और इस इनकाउंटर में मैं जो समझ पा रहा हूं कि कुशवाहा जाति को छोड़ दिया जाए तो सम्राट चौधरी के साथ कोई नहीं है। एक कुशवाहा जाति के लोगों का ही, वो किसी पार्टी को हो, सम्राट को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी किसी भी जाति के लोग इनके सपोर्ट में नहीं है सोशल मीडिया पर, जैसा मैं देख रहा हूं। तो सम्राट के लिए बहुत मुश्किल है। जो सम्राट काफी बयानबाजी करते थे, वो सम्राट पूरी तरह से सहमे हुए हैं। उनको अब लग चुका है कि गलत व्यक्ति को हमने एनकाउंटर कर दिया। उनको लग रहा है कि जो फॉरवर्ड सवर्ण है, अब उससे सीधा टकराहट है। सरकार में बड़े बड़े नेताओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, और हो सकता है कि ये साजिश भी हो। वैसे भी भूमिहार सत्ता जब से इनके हाथ से गई, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा थे, वैसे भी भूमिहार उप मुख्यमंत्री ही हैं विजय चौधरी। ये चाहते थे कि विजय सिन्हा बीजेपी के कोर नेता हैं, वो मुख्यमंत्री बने। तो हो सकता है कि भूमिहारों का जो एग्रेसिव आंदोलन है इस बात को लेकर भी हो कि सम्राट को जो है कुर्सी से हटाया जाए, जैसा कि दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात, इनकाउंटर जो है वो विधि सम्मत नहीं हुई है, फर्जी लग रहा है। अब देखिए, सम्राट चौधरी ने भी इनकाउंटर पर शोक जताया। उन्होंने कहा दोषी पुलिस पर जो है कार्रवाई किया जाएगा। इस पर मुझे एक शेर याद आ रहा है, सियासत में बस इतना ही फंसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी मनाना है। यानी कि जैसा विपक्ष आरोप लग रहा है कि सम्राट ने इनकाउंटर कराया और सम्राट चौधरी अब खेद भी प्रकट कर रहे हैं। कई विरोधाभास अपने आप में जो है राज्य में चल रहा है, और ऐसा लगता है कि ये अराजकता आने वाले दिनों में और बढ़ेगी, क्योंकि कुछ छोटे मोटे नेता जो हैं वो जातिगत बयानबाजी कर रहे हैं। इससे तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अगर ये सब नहीं रुका तो बिहार अराजक दौर से फिर से जो है बिहार की राजनीति शुरू हो सकती है। उथल पुथल भरा दौर है, और देखना यह है कि आगे क्या हो सकता है, बिहार में राजनीति किस तरह से करवट बैठती है। बहरहाल इनकाउंटर या फिर कानून को अपने हाथ में लेना, ये किसी भी पुलिस वाले का कर्तव्य नहीं होना चाहिए। और ब्यूरोक्रेसी को तो ये समझना चाहिए कि वो किसी पार्टी या किसी नेता के लोग नहीं है, बल्कि वो संविधान के रक्षक हैं, राज्य के नौकरशाह हैं। उनको विधि सम्मत कानूनी काम करना चाहिए, क्योंकि जो आपको आदेश देंगे वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाएगा और बाद में एफआईआर या फंसेंगे आप। तो इसलिए जो है कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर इनकाउंटर से ही किसी समस्या का समाधान हो तो फिर कोर्ट कचहरी में जाकर ताला मार देना चाहिए। न्यायालय क्यों खुला रहेगा, जज क्यों रहेंगे, ताला मार दो, ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं है। बिहार के लोगों, बिहार के बुद्धिजीवियों और बिहार के जो सवर्ण मीडिया है, जब यादवों का इनकाउंटर चल रहा था उस समय ही इस बात को जो है उठाते, तो आज जो है इस तरह की स्थिति बिहार में नहीं होती। सम्राट चौधरी जो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनमें बेचैनी मैं ज्यादा देख पा रहा हूं। परिपक्वता का साफ अभाव है, वो बेचैन ज्यादा है, बयानबाजी करते हैं, जिससे कि माहौल और तनावपूर्ण हो जाता है। और मुख्यमंत्री को ऐसे हवाबाजी वाला जो बयानबाजी है उससे बचना चाहिए, क्योंकि ये सामान्य गरिमा के खिलाफ है। किसी समुदाय पे, किसी जाति पर बयान देना, जैसे यादवों पर वो दिए जा रहे थे। मुख्यमंत्री किसी जाति, किसी पार्टी का नहीं होता है, किसी राज्य का होता है, तो उनको ये देखना चाहिए। बहरहाल ये तनाव किस स्तर तक पहुंचेगा ये समझना मुश्किल है, लेकिन बिहार की राजनीति में अभी उथल पुथल और आना शेष है। देखिए, सम्राट पहली जो कश्मकश परीक्षा है उसमें पास कर पाते हैं या फिर नहीं, या उनकी कुर्सी जाएगी। क्लिक दर्शन के साथ मैं दर्शन सुधाकर, धन्यवाद।